So today I will help you to cover this topic, that is upper motor neuron versus lower motor neuron lesions. Before starting this topic, you must know ना कि आपकी जो अपर मोटर न्यूरॉन होती हैं वो कौन सी होती हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन कौन सी होती हैं, फिर आप उनको डिफरेंशिएट कर पाओगे, राइट? तो ऐसा है कि आई गेस बेसिक है और सबको पता भी होता है कि आपकी वो सारी न्यूरॉन जो ब्रेन से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, और जा रही हैं ट्रेवल्स डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारी नर्व जो ब्रेन में है, वो सारे नर्व फाइबर जो टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं, जितना भी ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, दीज आर अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब आप यहाँ पे फोकस करो स्पाइनल कॉर्ड का ये जो इंटीरियर हॉर्न है, यहाँ से आपकी ये ब्लू नर्व खत्म हो रही है और ग्रीन नर्व स्टार्ट हो रही है। तो जब आपके इंटीरियर हॉर्न से नर्व्स ओरिजिन लेती हैं, किसी मसल को सप्लाई करती हैं, यहाँ से हम इनको कहना स्टार्ट कर देते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन के लिए क्या याद रखना है? दे स्टार्ट इन द ब्रेन, ब्रेन के कॉर्टेक्स से स्टार्ट होंगी, देन ट्रेवल डाउन द स्पाइनल कॉर्ड एंड दे आर गोइंग टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से जितनी भी नर्व स्टार्ट होकर स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही हैं, दीज आर अपर मोटर न्यूरॉन। ये क्या करती हैं? ये बेसिकली आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल कर रही हैं। यही सारी आपकी जितनी भी आपकी कमांडिंग नर्व है, ये जितना ये ब्रेन को फायर करेगा उतना ही अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे सप्लाई देंगे और उसी हिसाब से फिर आपका लोअर मोटर न्यूरॉन वर्क करेगा। ठीक है, तो या तो इसके लिए एक्साइटेटरी सिग्नल्स होंगे या फिर इनहिबिटरी सिग्नल्स होंगे, उस हिसाब से आपके लोअर मोटर न्यूरॉन होंगे वो उस मसल को सप्लाई कर रही होंगी। ठीक है, ये होती हैं आपकी अपर मोटर। अगर मैं बात करूँ लोअर मोटर की, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एज यू कैन सी हियर कि वो आपके इंटीरियर हॉर्न से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है जी, साथ ही साथ ये कहाँ तक जाती हैं? ये गोज टू द मसल्स, तो ये मसल्स तक जाके उनको सप्लाई कर रही होती हैं और इनका क्या फंक्शन है? डायरेक्टली मसल को सप्लाई करना। ठीक है, तो आपकी जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो बेसिकली आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल कर रही हैं और साथ आपके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रही हैं। जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो उस मसल का नर्व सप्लाई कर रही हैं डायरेक्टली। ठीक है, और लोअर मोटर न्यूरॉन को कौन कंट्रोल करता है? वही आपकी अपर मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करती हैं। अभी आपने यहाँ पे भी फोकस करना है, इस पिक्चर को अगर आप देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन है, वहाँ से अपर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न से ओरिजिन लेती हैं और वो फिर किसी मसल को सप्लाई करती हैं। पॉइंट इज़ कि अगर आपकी अपर मोटर न्यूरॉन का डैमेज हो जाएगा, वो आपकी न्यूरॉन जो कमांड दे रही थी और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी बाकी की जो नर्व थी वो वर्क कर रही थी, अगर इनका डैमेज हो जाएगा तो कमांड चली जाएगी, कंट्रोल चला जाएगा। तो आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन सेल्फ सफिशिएंट हो जाती हैं इनकी लीजन्स में और बहुत ज़्यादा अपनी अकॉर्डिंगली काम करती हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल करने वाला, उनको इनहिबिट एक्साइटेट करने वाले जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज है, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज है, तो ऊपर से कोई भी किसी किस्म का सिग्नल या कंट्रोल नहीं है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन फिर सेल्फ सफिशिएंट होकर एबनॉर्मली फंक्शन करेंगी और मसल्स को डैमेज करेंगे। आई विल टेल यू कैसे। ठीक है, तो जब भी अपर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होता है तो आपकी जो लोअर मोटर न्यूरॉन होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्टली एक्सीज काम करने लगती हैं, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाली जो ऊपर वाली नर्व्स हैं वो डैमेज है। सिमिलरली अगर आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होता है तो इस मसल का टोटल नर्व सप्लाई चला जाता है, क्योंकि ये आपकी मेन नर्व है जो मसल को नर्व सप्लाई कर रही है। एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपकी कमांड केबल मीन्स योर अपर मोटर न्यूरॉन अगर कट हो जाती है तो वो क्या करती है? तो आपकी मसल को तो उसका नर्व सप्लाई मिल रहा होता है, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन तो बिल्कुल अभी नॉर्मल है, लेकिन उसका कंट्रोल चला जाता है, तो नर्व सप्लाई मिल रहा होता है लेकिन वो कंट्रोल्ड या फिर बैलेंस्ड वे में नहीं मिल रहा होता। ठीक है, वहीं पर अगर आपकी फाइनल वायर मीन्स अगर आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होती है तो मसल का सारा नर्व सप्लाई चला जाता है। ठीक है, तो समरी क्या याद रखनी है? अगर अपर मोटर न्यूरॉन का डैमेज है तो मसल को नर्व सप्लाई मिलेगा मगर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होता है तो मसल का सारा नर्व सप्लाई चला जाएगा। राइट, तो ये है आपकी एक बिग समरी। अब हमने क्या करना है, अक्सर आपको डिफरेंस याद पूछ लिया जाता है या फिर फर्दर आपसे रीज़न्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने सारा कुछ मेंशन कर दिया कि इनके जो डिफरेंसेस है वो क्या-क्या हैं और उनके रीज़न्स भी क्या-क्या हैं। ठीक है? तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मसल टोन की। मसल की टोन आपकी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में इंक्रीज़ हो जाती है और लोअर मोटर न्यूरॉन की डिज़ीज़ में डिक्रीज़ हो जाती है। सबसे पहले आप ये समझो कि जब मसल टोन इंक्रीज़ होती है तो पेशेंट का जो ओवरऑल मसल होगा वो कैसा होगा? स्पास्टिक होगा। ठीक है? क्योंकि टोन इंक्रीज़ है, तो जो पेशेंट को अगर आप टच भी करोगे तो आपको स्पास्टिसिटी फ़ील होगी। वहीं पर अगर हम लोअर मोटर न्यूरॉन की बात करें, तो वो जो आपके मसल्स की टोन डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उनका जो फ्लैसिड होगा, ठीक है, सॉफ्ट स्पंजी, ऐसे उनके मसल की टोन होती है, ठीक है। नाउ यू शुड नो द रीज़न ना कि ऐसा क्यों होता है। देखो जी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द अपर मोटर न्यूरॉन, ये आपकी मैं ऑरेंज से बनाती हूँ लोअर मोटर न्यूरॉन, और ये कोई भी मसल है जिसको नर्व सप्लाई मिल रहा था, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन में क्या हुआ है कि आपकी ये वाली जो नर्व है वो डैमेज हुई है, अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हुई है। अभी ये ऑरेंज आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये क्या करती है, इसका कंट्रोल तो नहीं है, कोई इनहिबिटरी सिग्नल ऊपर से नहीं आ रहा, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव फंक्शन करती है और बहुत ज़्यादा क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी नर्व की, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाली जो ऊपर वाली नर्व है वो डैमेज है, तो ये ओवर एक्टिव फंक्शन करके बहुत ज़्यादा मसल को क्या कर देती है, स्पास्टिक कर देती है, उसकी टोन को इंक्रीज कर देती है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ऊपर से आपके इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं है, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है। ठीक है, आपके जितने भी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे, मसल आपका पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली आपकी ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन होगी ना वो सिग्नल्स देती रहेगी, मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, तो मसल की टोन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हाइपरटोनिया हो जाएगा, एज अ रिजल्ट स्पास्टिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो द प्रॉब्लम इज विद
upper motor neuron and lower motor neuron will function abnormally and fire continuously due to which you will experience spasticity. ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, अगर हम बात करें लोअर मोटर न्यूरॉन की, फिर से आप देखो ये अपर मोटर न्यूरॉन है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन है और ये कोई मसल है। इसके अंदर क्या हुआ है, आपकी अपर मोटर न्यूरॉन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हुई है। अब जब लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हुई है तो इस मसल का टोटल नर्व सप्लाई जा चुका है। जब नर्व सप्लाई नहीं है तो मसल क्या हो रहा है, फ्लॉपी हो रहा है, ठीक है, फ्लैसिड हो रहा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअर मोटर न्यूरॉन ओनली नर्व सप्लाई कर रही होती है मसल को, लेकिन अगर ये डैमेज हो जाएगी तो मसल के पास जो इम्पल्सेस आ रहे थे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे थे, वो नहीं आएंगे। एज अ रिजल्ट मसल को वो जो कंट्रैक्टेड रखते थे नर्व्स, वो नहीं होंगी, तो मसल कैसा हो जाएगा, फ्लॉपी, और अपनी जितनी भी स्टिफनेस होगी वो लूज कर देगा और हम इसको फ्लैसिड पैरालिसिस भी बोलेंगे। ठीक है, सो वंस अगेन आपने क्या याद रखना है, मसल टोन इंक्रीज, सॉरी, हाँ जी, तो आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि आपकी मसल टोन अपर मोटर न्यूरॉन में इंक्रीज है, लोअर मोटर में डिक्रीज है। अपर मोटर में इसलिए इंक्रीज है क्योंकि अपर वाला सिग्नल्स है वो नहीं आ रहे, इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं आ रहे, नर्व ओवर एक्टिव फंक्शन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सिग्नल्स दे रही हैं, एक्सिव कॉन्ट्रैक्शन करवा के इंक्रीज कर रही हैं आपकी मसल्स के टोन को और स्पास्टिसिटी को। ठीक है जी, वहीं पर लोअर मोटर न्यूरॉन आपकी वो वाहिद नर्व थी जो नर्व को सप्लाई कर रही थी, अब जब वो नहीं सप्लाई कर रही है तो नर्व का टोटल सप्लाई जा चुका है, उनकी टोन, उनकी कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ इनहिबिट हो चुकी है, एज अ रिजल्ट मसल फ्लैसिड हो रहा है। राइट, तो ये आपका पहला डिफरेंस है एंड आई एम होपिंग कि आपको ये समझ आया है। उसके बाद रिफ्लेक्सेस की अगर हम बात करें, जो आपकी अपर मोटर न्यूरॉन होती है उनके अंदर हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, और जो आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम होती है उसमें डिक्रीज रिफ्लेक्सिया होता है या फिर ए रिफ्लेक्सिया होता ही नहीं है रिफ्लेक्सेस। वही सेम रीज़न है जो आपने ऊपर पढ़ा, अपर मोटर न्यूरॉन है, लोअर मोटर न्यूरॉन है, और ये आपकी कोई रिफ्लेक्सेस था, कोई भी रिफ्लेक्स है जो कि टेंडन, कोई भी टेंडन रिफ्लेक्स है जो होना था बाय द हेल्प ऑफ दीज नर्व। अब क्या हुआ, आपके जो टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, लाइक बाइसेप रिफ्लेक्स है, लाइक इसके अलावा भी आपके नी जेक रिफ्लेक्सेस होते हैं, ऑल दीज रिफ्लेक्स आई एम टॉकिंग अबाउट आर गोइंग टू बी इंक्रीज। वो इंक्रीज क्यों होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये मेंशन है कि आपके जो टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो रहे होते हैं और ब्रेन इन रिफ्लेक्सेस को ना कंट्रोल में रखती है। मीन्स ये ज़्यादा भी ना हो, एक्सीज में ना हो, तो ब्रेन क्या करती है, इन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल में रखती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नी जेक रिफ्लेक्स का पता होगा, हम हैमर से जब नी के स्पेसिफिक एरिया में जब हम हिट करते हैं तो एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, पेशेंट अपने लेग को थोड़ा सा आफ्टर द हिटिंग मूव करता है, इसको हम बोलते हैं नी जेर रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अभी जो नी जेर रिफ्लेक्सेस है ये इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इसको कंट्रोल कर रहा था, इसको बैलेंस रख रहा था ब्रेन। ब्रेन किसके थ्रू हेल्प कर रहा था, अपर मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे सिग्नल दे रहा था। अब अपर मोटर न्यूरॉन तो डैमेज है, तो वंस अगेन ब्रेन से इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं आएंगे जिसकी वजह से रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होंगे। ब्रेन से इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से टोन इंक्रीज थी, तो दोनों में सेम रीजन आप याद रखोगे कि इंक्रीज टोन है, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस हैं, बिकॉज आपके ब्रेन से जो इनहिबिटरी सिग्नल्स थे वो नहीं आ रहे, और आपके जो भी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से निकलती हुई जो नर्व्स हैं वो ओवर एक्टिव हैं। राइट, ये भी आपका सेम रीजन है। और यहाँ पे डिक्रीज क्यों होगा आपका रिफ्लेक्सेस, क्योंकि यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज है, तो पूरा रिफ्लेक्स आर की ब्रोक हो चुका है। अगर इसको भी मैं आपको पिक्चर से दिखा दूँ, अगर मैंने पिक्चर ऐड की थी, ये देखें। तो आपके टेंडन रिफ्लेक्सेस नॉर्मली किस तरह जनरेट होते हैं, मसल पे आपने कोई भी हिट करा, कोई आपने स्टिमुलस दिया, तो वो सेंसरी न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल लेके जा रही हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड से आप यहाँ पे नोट करो, इंटीरियर हॉर्न सेल से क्या आएंगे, आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन्स आएंगी, जो बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगी, यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्स शो करेंगी। ऐसे ही आपका पूरा रिफ्लेक्स आर्क बनता है। लेकिन अब अगर आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज है तो ये रिफ्लेक्स आर्क ब्रेक हो चुका है। जब ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क ब्रेक हो चुका है तो जब भी लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन होगा आपके रिफ्लेक्सेस ऑफ कोर्स डिक्रीज होंगे। ठीक है, क्योंकि एक पूरा पाथवे है जिसमें आपके लोअर मोटर न्यूरॉन इंक्लूडेड है। उनके लीजन में इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब भी इनका लीजन होगा तो आपका रिफ्लेक्स आर्क ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका रीजन हाइपोरिफ्लेक्सिया का, जब भी हम बात करते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन की। यहाँ पे मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ क्या लिखा हुआ है। आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं दे नीड सेंसरी नर्व, दे नीड स्पाइनल कॉर्ड, दे नीड लोअर मोटर न्यूरॉन। ये पूरा जो रिफ्लेक्स आर्क बनता है वो इनकी हेल्प से बनता है। लेकिन अगर आपकी ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज है तो आपका रिफ्लेक्स आर्क ब्रेक हो गया, तो कोई रिफ्लेक्स नहीं जनरेट हो रहा। ठीक है, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया क्योंकि ऊपर से ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे थे वो आपके अब कंट्रोल में नहीं आ रहे, वो आपकी इनहिबिटरी सिग्नल्स अब नहीं आ रहे, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स जो होंगे वो अब आपके एबनॉर्मल होंगे। इन द केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन तो वो रिफ्लेक्स अपनी मर्जी से होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, 3 to 4 टाइम्स वो इंक्रीज होकर रिफ्लेक्सेस आपको फील करने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की, तो वहाँ पर आपके लोअर मोटर जो न्यूरॉन थे वो रिफ्लेक्सेस को जनरेट करवा रहे थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो ये पूरा पाथवे डिस्टर्ब है और ये आर्क जो है वो डिस्टर्ब है। ठीक है, ये बात याद रखो कि पूरे पाथवे में आपकी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स नहीं होती, लोअर मोटर ही होती हैं, लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन इन पूरे पाथवे को कंट्रोल में रखती हैं, इनहिबिट करके रखती हैं कि रिफ्लेक्सेस ज़्यादा ना हो। लेकिन जब उनका डैमेज होगा प्रमोटर न्यूरॉन का, तो ये पूरा जो रिफ्लेक्स आर्क होगा ये एबनॉर्मली जल्दी-जल्दी फंक्शन करेगा और हाइपर रिफ्लेक्सिया के साथ प्रेज़ेंट करेगा, राइट? तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें मसल वेस्टिंग की, मसल वेस्टिंग में आपने क्या बताना है? मसल वेस्टिंग आपकी एट्रोफी को इंडिकेट कर रही है। अब वन्स अगेन क्या प्रॉब्लम हुई है अपर मोटर न्यूरॉन में कि ऊपर की जो
नर्व्स हैं वो डैमेज हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन आपकी ठीक हैं, तो थोड़ा बहुत आपको मसल्स के अंदर वीकनेस होती है और थोड़ी बहुत एट्रोफी देखने को मिल सकती है क्योंकि ऊपर से आपके पास प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है? एट्रोफी का रीज़न यहाँ पर क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज है और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सीस में काम कर रही है। तो ये जो मसल है उसका डिसयूज़ हो रहा है, डिसयूज़ की वजह से एट्रोफी हो सकती है, ठीक है? तो आपने याद रखना है कि माइल्ड डिसयूज़ एट्रोफी होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपके लोअर मोटर न्यूरॉन की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो मसल है, अब ये डैमेज है, ये आपकी नर्व को सप्लाई कर रही थी। अब नर्व का जितना भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट है जो उसको नर्व के थ्रू मिल रहा था, सॉरी मसल का जितना भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट है जो उसको नर्व के थ्रू मिल रहा था, जितने भी ट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं नर्व के थ्रू आके मसल को सप्लाई करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो सब लॉस हो रहे हैं क्योंकि मेन नर्व जो इन मसल्स को सप्लाई कर रही थी वही डैमेज है, लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज है। तो आपकी मसल रैपिडली श्रिंक कर जाती है क्योंकि उसको सप्लाई करने वाली जो नर्व है, जो इम्पल्सेस हैं, जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, वो सब लॉस हो चुकी है, रिजल्टिंग इन सीवियर एट्रोफी। तो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में सीवियर एट्रोफी मिलती है क्योंकि नर्व का इम्पल्सेस, सप्लाई, न्यूट्रिशनल सपोर्ट सब कुछ चला गया है। ऑल्दो जब अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन होता है तो लोअर मोटर न्यूरॉन बहुत फंक्शन करती है और इसको बहुत ज़्यादा काम करवाती है, जो डिस्क की वजह से एट्रोफी हो सकती है। ठीक है जी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फेसिकुलेशंस को। फेसिकुलेशन आप ऐसे समझो कि जब भी आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज होती है ना, तो वो ऐसे स्पॉन्टेनियसली थोड़ा-सा फायर करेंगे जिसकी वजह से मसल ट्विच फ़ील होता है, ठीक है? तो ये आपको कब फ़ील होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन है, ये अपर मोटर न्यूरॉन है और ये मसल है। तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज है, तो ये थोड़ा-सा स्पॉन्टेनियसली क्या करेगी? फायर करेगी और यहाँ पर आप मसल ट्विच फ़ील होगा जिसको आप फेसिकुलेशन कहते हो, ठीक है? ये जो मसल ट्विचिंग है, ये आपको लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में पॉज़िटिव मिलती है, प्रेज़ेंट मिलती है और अपर मोटर न्यूरॉन में एब्सेंट मिलती है क्योंकि उसमें आपके लोअर मोटर न्यूरॉन बिल्कुल ठीक हैं। जब वो बिल्कुल ठीक है तो वैसे स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज करके मसल ट्विच क्यों करवाएँगे, ठीक है? तो वो आपको एब्सेंट मिलेगी फेसिकुलेशन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, लेकिन प्रेज़ेंट मिलेगी लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में जिसमें ऐसे नर्व डैमेज है तो स्पॉन्टेनियसली फायर करके मसल ट्विच करवा सकती है, ठीक है? आपको एक ट्विचिंग फ़ील होती है ड्यू टू फेसिकुलेशन। उसके बाद बेबिंस्की साइन क्या होते हैं, इसको मैं आपको पिक्चर से समझाती हूँ। ओके, सो दिस इज़ द बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो आपको पॉज़िटिव मिलता है जब भी आपके अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन होता है। बट पहले आप नॉर्मल को समझो। नॉर्मल या फिर हम नेगेटिव कब कहते हैं? आप नोट कर पा रहे हो नेगेटिव या फिर नॉर्मल में क्या हो रहा है? पहले तो आप में जो सेंटर में पिक्चर है वो देखो, आप बिल्कुल इस तरह ना किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आप अपनी सोल साइड पे स्ट्रोक करोगे। की यूज़ करते हैं नॉर्मली पेशेंट या पेन यूज़ करते हैं। वो ऐसे क्या करते हैं, किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आपके सोल पे फ्रॉम लेटरल टू मीडियल स्ट्रोक करते हैं। अब इसकी वजह से जो रिफ्लेक्स आता है वो ये आता है नॉर्मली इन आप कंडीशंस में कि आपके सारे जो टो होते हैं वो फ्लेक्स करने लगते हैं, एज़ यू कैन एप्रिशिएट इन दिस पिक्चर, ठीक है? फर्दर अगर मैं बात करूँ ये कब आपको मिलेगा, ये आपको नॉर्मल पेशेंट में भी मिलता है और आपको ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में भी मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली आपकी ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, आपको नहीं मिलते, ये नॉर्मल कंसीडर होते हैं, ठीक है? ये होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की, तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी आप स्ट्रोक करोगे सोल पे फ्रॉम लेटरल टू मीडियल तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका जो टो है स्पेशली वो अपवर्ड मूव करने लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, अपगोइंग प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है? ये एबनॉर्मल होता है और ये आपका साइन होती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर अपर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है जी? ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी इसको रीड कर लें बेबिंस्की साइन को, तो हमें क्या पता चलता है, बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होती है जब आपके प्लांटर अपगोइंग मूव करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये इस रिफ्लेक्स को, अपगोइंग प्लांटर रिफ्लेक्स को या रिस्पॉन्स को आपके ब्रेन ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। ब्रेन डैमेज है, आपके अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज है, तो ये रिफ्लेक्स कंट्रोल नहीं हो पाया और आपको अपगोइंग प्लांटर रिफ्लेक्स देखने को मिला। वहीं पर जब आपकी नेगेटिव फाइंडिंग में क्या होगा, आपको ये डाउन गोइंग प्लांटर रिफ्लेक्स या फिर मैं कहूँ टो की फ्लेक्जन देखने को मिलेगी। तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप नेगेटिव या फिर नॉर्मल भी हम इसको कंसीडर करते हैं। ये आपकी नेगेटिव बेबिंस्की साइन होगी। इसमें आपके अपर मोटर न्यूरॉन बिल्कुल ठीक हैं, तो आपके जो डाउन गोइंग रिस्पॉन्स है, जो नॉर्मली हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि आपके सारे टो फ्लेक्स करते हैं, वो भी होगा, नॉर्मल होगा और हो सकता है कि एब्सेंट हो ड्यू टू द वीकनेस इन योर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो अगर ये फ्लेक्जन नहीं हो पा रही, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि फ्लेक्जन नहीं हुई, सारे टो फ्लेक्स नहीं हुए हैं, जैसे आपने पिक्चर में देखा था, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो टो भी फ्लेक्स नहीं हुए और साथ अपगोइंग प्लांटर रिफ्लेक्स भी नहीं हो, तो इसका ये मतलब है कि रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है और रिफ्लेक्सेस कब एब्सेंट होते हैं, जब लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन होता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। फिर कमिंग टू द वीकनेस, अब वीकनेस में आपने बताना है वंस अगेन, ज़्यादा मसल यूज़ हो रहे हैं तो स्पास्टिक वीकनेस होती है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में ऑल्दो इसके अंदर नर्व ही नहीं है, तो नर्व का सप्लाई ही नहीं है और नर्व इसलिए वीक हो, आपका जो मसल है वो इसलिए वीक हो रहा है क्योंकि नर्व सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैसिड टाइप ऑफ वीकनेस होती है, ठीक है? तो वीकनेस दोनों जगह है, रीज़न डिफरेंट है। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो विद दिस चार्ट, हमने पढ़ लिया मसल टोन और रिफ्लेक्सेस दोनों इंक्रीज़ होते हैं क्योंकि ब्रेन से आने वाले इनहिबिटरी सिग्नल जो होते हैं वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। वहीं पर अगर हम बात करें लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की, तो उसके अंदर दोनों डिक्रीज़ होते हैं क्योंकि अब आपके
टोन को मेंटेन करने वाले लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हैं और रिफ्लेक्सेस का पूरा पाथवे में से एक पाथवे में नर्व भी आपकी काउंट होती है लोअर मोटर न्यूरॉन। जब वो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज है तो आपके रिफ्लेक्सेस का पाथवे पूरा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपके रिफ्लेक्सेस या तो एब्सेंट है या फिर है ही नहीं। मसल वेस्टिंग दोनों में होती है, लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन में डिसयूज़ की वजह से होती है, माइल्ड होती है। लोअर मोटर न्यूरॉन में सीवियर होती है और क्योंकि आपकी नर्व सप्लाई नहीं है, आपका ट्रॉफिक फैक्टर, न्यूट्रिशनल सपोर्ट सप्लाई नहीं मिल रहा मसल को, इसलिए सीवियर एट्रोफी हो रही होती है मसल की। फेसिकुलेशन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में होती है, वो थोड़ा-सा वो स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसकी वजह से मसल ट्विचिंग होती है, तो ये आपको लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में मिलती है, अपर में नहीं मिलती क्योंकि उसमें आपके लोअर मोटर न्यूरॉन बिल्कुल ठीक हैं। वेबेन्स्की साइन आपको पॉजिटिव मिलती है अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में, जिसमें आपके टो ऑन स्ट्रोकिंग द सोल अपवर्ड मूव करते हैं, इसको आप अपगोइंग प्लांटर रिफ्लेक्स कहते हो, और ये फाइंडिंग आपको नेगेटिव मिलेगी नेगेटिव मिलेगी इन लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन, ठीक है। वीकनेस दोनों में मिलती है, लेकिन डिसयूज़ की वजह से अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में स्पास्टिक वीकनेस होती है और लोअर मोटर न्यूरॉन में सप्लाई ना होने की वजह से फ्लैसिड टाइप की वीकनेस होती है। ये रिफ्लेक्स आर्क का मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपका अपर मोटर न्यूरॉन इसका पार्ट नहीं होता, लेकिन इस पूरे पाथवे को कंट्रोल ज़रूर कर रहा होता है, ठीक है? तभी जब ये आपके अपर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होता है, तो ये रिफ्लेक्सेस हाइपर हो जाते हैं, बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जब आप लोअर मोटर न्यूरॉन का डैमेज होता है, तो वो तो इस पाथवे का पार्ट है, वो नहीं होंगी। जब वो नहीं होंगी, तो आपके रिफ्लेक्सेस ही नहीं होंगे, तो हाइपो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया, अपर मोटर न्यूरॉन नहीं है, तो आपके नर्व सिग्नल को ब्रेक नहीं मिल रहा। लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं है, तो वायर ही नहीं मिल रही, तो मसल सप्लाई कहीं आपका नहीं है, ठीक है जी। ये आपके सारे हो गए। यहाँ पे कॉमन कॉजेज़ भी लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का कॉज़ क्या हो सकता है? स्ट्रोक होता है इसका कॉज़। स्ट्रोक में आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है और अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो रही हैं। सिमिलरली लोअर मोटर न्यूरॉन में आपकी पेरिफेरल नर्व डैमेज होती है, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है जीबीएस, तो जीबीएस में क्या होता है? जीबीएस में आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन पेरिफेरल नर्व डैमेज हो रही होती हैं। तो ये कॉज़ लिखे हुए हैं व्हिच यू कैन रीड, बट आपको मेनली ये डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हिच आई टोल्ड यू, एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक।